ओम ओम अग्नेन सुपथाराय अश्वान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्झोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। देखिए, ये अज्ञानता के कारण हर मनुष्य ये सोचता है कि ईश्वर निराकार का आश्रय कैसे ले में, तो वो मूर्ति रख लेते हैं, कोई चित्र रख लेते हैं। जब उसका ध्यान करते हैं, मंदिर में जाकर के शिव जी की मूर्ति को देख करके ध्यान करते हैं, तो ये ध्यान नहीं होता। यदि हम किसी रूप का आश्रय लेकर के ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो वह ध्यान नहीं होगा, वह तो एक वृत्ति बन रही है, क्योंकि रूप नेत्रों का विषय है और हम नेत्रों से रूप को देखकर वृत्ति बनाए हुए हैं। वृत्ति निरोध कैसे हो पाएगा? ईश्वर का ध्यान करने के लिए वृत्ति निरोध कहाँ गया है? अर्थात मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो प्राकृतिक विषय है, 5 भूत हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, उनका हम ग्रहण न करें। यदि ध्यान काल में रूप की अनुभूति कर रहे हैं तो वृत्ति निरोध होगा ही नहीं, वहाँ तो वृत्ति चल रही है। उसी वृत्ति को रोक करके ही ईश्वर का ध्यान हो सकता है। इसीलिए रूप के आश्रय का निषेध है। इसी प्रकार यदि हम शब्द का आश्रय लेकर के ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उसका भी निषेध है, क्योंकि वह भी इंद्रिय का विषय है। यह आवश्यक है कि हम उपासना काल में वृत्तियों का निषेध करें। हम ध्यान करने जा रहे हैं ईश्वर का, किंतु प्रकृति का आश्रय लेकर प्रकृति का ध्यान करने जाएं, यह उचित नहीं है। अतः उपासना काल में शब्द, रस, गंध, गुण वाले प्रकृति पदार्थों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो निराकार है। निराकार का मतलब होता है उसका कोई आकार नहीं, और एक अर्थ ये बनता है उसके अनेक आकार हैं। जहाँ उसे देखोगे वहीं परमात्मा है। मनुष्य के अंदर देखो तो परमात्मा, पशु के अंदर देखो तो परमात्मा, पक्षी के अंदर देखो तो परमात्मा, कृमि कीट पतंग के अंदर देखते हैं तो परमात्मा, फल फ्रूट आदि में देखते हैं तो परमात्मा, क्योंकि ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे फूल, ऐसी ऐसी औषधियाँ सब ईश्वर ने ही तो बनाई हैं, तो उसमें ईश्वर का ही रूप है। और ईश्वर तो ऐसे तो अनेक रूपों में देखा जा सकता है, परंतु जैसे हमारी जीव आत्मा कभी भी किसी को कहीं भी नहीं दिखाई देती, इसी तरह से ईश्वर भी किसी को नहीं दिखाई देता। ईश्वर का, जीव आत्मा का तो अनुभव और ध्यान ही किया जाता है। ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं, ध्यान के माध्यम से परमात्मा को जान सकते हैं। ध्यान ही एक ईश्वर को पाने का सरल आसान तरीका है।
एकांत स्थान में बैठ करके चित्त वृत्तियों का निरोध करके हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूरे जीवन इधर उधर की दाएं बाएं की बातों में समय गुजर जाता है और मनुष्य के परलग कुछ भी नहीं पड़ता। इसलिए हर मनुष्य को उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सर्व व्यापक है, सबका हितकारी है, सबका शुभचिंतक है। इसीलिए उस ईश्वर को जानना चाहिए, उस ईश्वर को मानना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनने वाले बहन भाइयों को, श्रोतागणों को सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, सब सुनने वाले बहन भाई, सब श्रोतागण सुख में और आनंद में रहें। परमात्मा उन्हें हमेशा सत्य मार्ग की प्रेरणा करता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और देखने वाले बहन भाइयों को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसे कहें भैया, मुझ पर कहना नहीं आता बच्चों, मैं तो बहुत छोटा सा मनुष्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने की प्रयास प्रयत्न में लगा हुआ हूँ। ओम सम नमस्ते जी।